गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री मास्टर क्लास जो है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक चीज हमेशा आपने ध्यान देनी है। वो क्या ध्यान देनी है कि आपका लगन, पहले सबसे पहले लगन को देखिए। आप लगन को देखेंगे, लगन पर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद चंद्रमा पर जाना है। जैसे आपका लगन आस्था तो नहीं है, आपका लगन वक्री तो नहीं है, आपका लग्नेश जो लगन, पहले बोल रहा हूं, चलो पहले लगन करा देते हैं। सॉरी, लगन जो है आपका पापी ग्रह तो नहीं बैठे, पहला पॉइंट। लगन को पापी ग्रह देख रहे हैं क्या? लगन स्वयं पापकत्री में तो नहीं आ गया, यानी लगन के सेकंड हाउस में राहु हो और 12th हाउस में शनि हो तो पापकत्री योग हो जाता है। ठीक है, तो लगन पहले हमने देख लिया। अब लगन का लॉर्ड लग्नेश कहलाता है। अब लग्नेश को देखिए, कहीं वो महाराज 6 8 12 में तो नहीं बैठे, कहीं आपके लग्नेश वक्री तो नहीं है, कहीं आपके लग्नेश पापकत्री योग में तो नहीं है, कहीं आपके लग्नेश पापी ग्रह द्वारा दृष्ट तो नहीं है। तो रोग देना उनका गुणधर्म बन जाता है लग्नेश का। जब जब उसकी एमडी एडी पीडी आएगी, आपको कष्ट होगा। अब आपने कहा जी सारा ठीक है जी मेरा, मेरी तो दशा भी नहीं आ रही अभी। तो उसमें कैसे देखना और कैसे समझना बड़ा आसान तरीका है। जिस भी ग्रह की दशा चल रही हो, चंद्रमा से अगर वो अष्टम है, मानसिक कष्ट तो देना ही देना है। चंद्रमा मनसो जातस्य, तो मन का कष्ट तो आना ही आना है। रोग भी एक गिफ्ट में मिलेगा आपको, 1+1 वाली थ्योरी हो जाएगी। बात क्लियर है? किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, चेक करा करें कि कहीं वो चंद्रमा से अष्टम तो नहीं है। अगर है तो मानसिक पीड़ा के साथ साथ रोग भी आ सकता है। आयुर्वेद के अंदर एक श्लोक आता है, आयुर्वेद का ग्रंथ है गीता प्रेस गोरखपुर का, आप लीजिए पढ़िए। थोड़ा सा मोटा है, मेहनत लगेगी, पढ़िएगा, बड़ा अच्छा है। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते। हमको जो रोग आते हैं, पूर्व जन्म के पापों के कारण रोग प्रवेश करते हैं। क्लियर है? नाउ वी आर कमिंग अप टू द मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। नाउ दे आर साइलेंटली सेइंग दैट इट इज अ सॉफ्ट मेडिकल। ठीक है, एलोपैथी मेडिकल के अंदर कुछ डॉक्टर इसको सॉफ्ट मेडिकल वाला नाम दे देते हैं, गुप्त रूप से, ओपनली नहीं आते। वी हैव ए ओरा विद द डिस्टेंस ऑफ 6 इंच। हमारे बॉडी के 6 इंच पर ओरा होती है। पहले रोग वहां प्रवेश करता है, उसके बाद देह में आता है। ऐसे नहीं रोग प्रवेश करता बॉडी में सीधा। बात क्लियर है? अब वो होता है ना, आपको खांसी जुकाम वगैरह हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, तो देखिए जब भी चंद्रमा छठे घर में आएगा, किसी भी छोटे रोग के लिए या किसी बड़े रोग के लिए नॉक करने का काम करता है वो। छठा घर नॉकिंग डोर है। whenever moon transit from your lagna in the sixth bhava, it's knock your door, sir I am coming to you। तो वो बात आ जाती है। क्लियर है? दूसरा क्या होता है, मेरा एक कोर्स था अंशात्मक स्थिति वाला, मैंने अभी फ्राइडे मेरा खत्म हुआ है, 10 क्लासेस का कोर्स था, बहुत अच्छा कोर्स था। अंशात्मक स्थिति, उसकी एक टेक्निक शेयर करता हूं। राहु केतु को निकाल दीजिए, बाकी बचे 7 ग्रह। अब जेमिनी का सूत्र लगाते हैं इसमें। दारा कारक देखिए कौन सा ग्रह है, लोएस्ट डिग्री दारा कारक बनेगा। ठीक है, वो जिस भाव में बैठा है वो अंग आपका कमजोर है। सपोज दारा कारक सिटिंग इन द 9th भावा, तो आपके थाइस कमजोर रहेंगे। वो शरीर का अंग कमजोर रहेगा। ये जेमिनी भी है, और अंशात्मक स्थिति के अंदर मैंने टेक्निक भी पढ़ाई थी। आगे चलते हैं। भाव और राशि शरीर के अंगों को भी बताती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कहे जी मेरे सिर पर चोट लगी है, क्लियर है, तो काल पुरुष की मेष राशि अफ्लिक्शन में होनी चाहिए, मंगल अफ्लिक्शन में होना चाहिए, नहीं तो आपका लॉर्ड अफ्लिक्शन में होना चाहिए। लगना लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स द लगना लॉर्ड। आगे चलते हैं। अब आता है ग्रहों की प्रकृति। जैसे सूर्य, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, क्लियर है।
शुक्र और चंद्रमा जल तत्व के ग्रह हैं। बुध तीनों तत्वों को ग्रहण करता है, वात पित्त कफ। ठीक है। शनि वायु तत्व के कारक हैं। राहु भी वायु तत्व के कारक हैं। केतु जो है वो भी अग्नि तत्व के कारक हैं। सपोज समवन हैविंग अ मेष लग्न, एरीज असेंडेंट है किसी का, तो वहां अग्नि तत्व की राशि आ गई। क्लियर है। और वहां पर हमने मंगल महाराज को बिठा दिया बाई चांस। ठीक है। एंड मार्स इज एक्सपेक्टिंग 8th हाउस, ओन साइन। आदमी को स्पाइसी खाने का शौक तो होना ही होना है, उसके बिना रह नहीं सकता। अग्नि तत्व के ग्रह आ गए, राशि भी अग्नि तत्व की, ग्रह भी अग्नि तत्व का, एस्पेक्ट 8th हाउस पर आया। 8th हाउस हमारा एनस होता है। एनस का मतलब होता है गुदा द्वार, तो पाइल्स होने का चांस होता है। अब पाइल्स का समझ गए आप। अब मैं इसको जो है आपको थोड़ा अध्यात्म के एंगल से भी सिखा देता हूं। पाइल्स जो होता है ना, जब आपका मूलाधार चक्र डिसऑर्डर होता है ना, तब पाइल्स होती है। I request if someone is having piles, restore his Mooladhara chakra, whose lord is Ganapati. बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब चंद्रमा जो है जल तत्व की राशि में बैठा है। जल तत्व की राशियां कौन सी हैं? 4, 8, 12, यही तो है ना, 3 राशियां जल तत्व की। 4, 8, 12 में बैठ गए चंद्रदेव। पापी ग्रह देख रहे हैं? हाँ जी देख रहे हैं। तो आपको कफ के रोग होंगे, दुनिया को 4 दिन खांसी जुकाम रहेगा, आपको 1 दिन एक्स्ट्रा आपको गिफ्ट मिला हुआ है भैया। अच्छा सा गिफ्ट मिला है, 5 दिन एंजॉय करो आप। खाम खा दवाई लेके अपना नाश मत पीटो। कफ जो होता है वो, अब जैसे ऋतु परिवर्तन होगा आने वाले नवरात्रों के समय, तो बॉडी रीस्टोर करती है अपने आप को। अगर आपको कफ होता है, खांसी जुकाम होता है, तो आपकी बॉडी सही फंक्शन कर रही है। अननेसेसरी वो क्या बोलते हैं वो, डोला उठा के खा लिया। वैसे भी मैं समझा देता हूँ, मैं तो कॉमर्स पढ़ा हूँ भैया, साइंस मेरे को एबीसीडी नहीं आती, पहले बता रहा हूँ। जबकि इन स्टडी के लिए मैंने एमबीबीएस की बुक्स पढ़ी थोड़ी बहुत, जो मेरे को बुद्धि में आया, और मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया पढ़ा, जो बुद्धि में आया। इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर भी मेहनत करी है थोड़ी सी। तो क्या होता है, डोला आप ले लेंगे, कोई भी मेडिसिन 400 mg से ज्यादा होती है वो स्टीरॉयड होती है। आपको कहे जी मैं 10 mg की गोली लेता हूँ, बेटा तू 31 दिन पूरे ले लगा था, अब वो स्टीरॉयड का ही काम कर गई 10 mg। कोई भी मेडिसिन व्हेन यू आर टेकिंग कंटिन्यूस 30 days, thereafter when you take it on the next day 31 days, then it becomes steroid. and माइंड सजेशन मैं क्लास में यही कहता हूँ, भैया 2 दिन गैप कर दो, उसको स्टीरॉयड मत बनने दो। 1 दिन छुट्टी कर दो, 2 बीच में महीने में 1-2 बारी छुट्टी उसकी कर दिया करो, ताकि उसके कंटिन्यूटी ना बने। कोई फांसी नहीं लग जाएगी 1 दिन दवाई नहीं खाएंगे तो। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए किसी का जुपिटर रेट्रो है और पाप एफ्लिक्शन में भी है, रेट्रो भी है और पापी ग्रह द्वारा दृष्ट भी है, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा, आदमी को जॉन्डिस होने की संभावना है, लीवर इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस बी। एनलार्जमेंट ऑफ लीवर इज बीइंग कॉल्ड हेपेटाइटिस बी। थोड़ा बहुत मेहनत करिए मेडिकल के ऊपर, अभी मैं और काफी कुछ मेडिकल का बताऊंगा। वो नहीं है कि फालतू की रेवड़ी, ये होता जी वो होता, ऐसे नहीं पढ़ते कभी भी। अब आ जाइए अध्यात्म में आ जाइए। अगर किसी का देख लीजिए चार्ट में चेक करिए, बृहस्पति और शनि, सैटर्न एंड जुपिटर आर सिटिंग इन एनी भावा with a close degree. Close degree mean less than 5 degree. The person may have a disease of thyroid. थायराइड होने की पूरी संभावना। आगे चलते हैं। अब आता है अध्यात्म में। चलिए भागवत कथा भी मैंने काफी सुनी है। जब आपको किसी चीज में आसक्ति हो जाए, एक लड़का है, लड़की में आसक्ति हो सकती है, आप लोग मेच्योर हैं तो धन में आसक्ति हो सकती है, आप लोग मेच्योर हैं तो संतान में आसक्ति हो सकती है। तो आपकी आसक्ति जो है आपको कौन सा रोग दे देगी? वात रोग दे देगी। तो मेरे पास जब कोई आता है, कुंडली में देखता हूं कि वात रोग वाले ग्रह की तो दशा ही नहीं है। देखो दशा होगी तो रोग आता है ना। वायु तत्व की राशियां कौन है? 3, 7, 11।
वायु तत्व का ग्रह कौन है? शनि। शनि मिथुन में बैठ जाए, शनि तुला में बैठ जाए, शनि कुंभ में बैठ जाए और उसकी दशा आ जाए, वायु रोग होकर रहेगा आपको। किसने कहा नहीं होगा? आप लेते रहना दवाइयां, फायदा ही नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, फर्क ही नहीं आना आपको। खाम खा दिमाग का दही नहीं करें। आप परहेज रखें चीजों का, योगा करें, एक्सरसाइज करें। अब ये थोड़ी है खाना पीना ही छोड़ देंगे, मूली नहीं खाएंगे, गैस बन रही है जी। योगा करिए, घूमिए फिरिए, सैर करिए, क्या दिक्कत आ रही है? बात क्लियर है? अब आप किसी से बहुत जेलसी करते हैं, बहुत सारे लोग जेलसी में ही मर जाते हैं। क्लियर है? तो उन्हें पित्त का रोग होगा, एसिडिटी का। एसिडिटी आगे चल के रोग जो है ना वो कैंसर तक चला जाता है। तो जब कभी मेरे पास कंसल्टेंसी में कोई आता है कि भाई इनको कैंसर है, तो मैं प्यार से एक बार ये कहता हूँ कि इनको जिससे जेलसी है ना, अगर वो जीवित है, उसे घर बुला लो, चाय पिलाइए, उसको आप दिल से माफ कर दीजिए, आपको 50% तो रिलीफ वहीं आ जाएगा। ठीक है, वो अलग बात है, कैंसर इज नॉट क्योरेबल डिजीज, बट यू विल गेट ए रिलीफ। मेडिसिन पे कम हो जाएगा, डॉक्टर के सिर खपाई कम हो जाएगी। क्लियर है? अगर आपका मुंह आ जाए, तो मुंह जो है ना कफ रोग को प्रधान देता है, आपको कफ हो जाएगा बलगम छाती में। अगर आपकी देह का, अब तत्व पर आ जाइए, अब तत्व पर व्याख्या कर देते हैं। जल तत्व दूषित होगा, पेशाब के रोग आ जाएंगे। अग्नि तत्व दूषित होगा, पित्त और शुगर के रोग आएंगे आपको। वायु तत्व दूषित होगा, दमा होगा या हार्ट अटैक आएगा। आकाश तत्व दूषित होगा तो थायराइड आ जाएगा। बात क्लियर है? तत्व का ज्ञान भी होना चाहिए, तत्व के ज्ञान के बिना आप गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है ना? तो तत्व का ज्ञान हमारे को परम आवश्यक है। चलिए एक सेकंड, एक बात कहनी है। आगे मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक मेडिकल की सिखाऊंगा अभी इसमें। अब ये जो कोर्स है ना, कल है मंडे, कल ये स्टार्ट होगा मंडे को। अरे भैया आप रुक जाओ। हम्म, मंडे को स्टार्ट होगा, मंडे को 5 तारीख है, आई थिंक सो 5 तारीख है। मैं देख लेता हूँ मोबाइल में, मेरे को तारीख नहीं याद रहती। हाँ 5 तारीख है, 5 फरवरी 2024 को 7 PM पे स्टार्ट होगा। 5 डेज का रहेगा। ठीक है, इसकी क्लास रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आपको इसका जो फी पे करना है, जिनको अपना सीट रिजर्व करना है, 2577, दे कैन डू इट। तो ये कल स्टार्ट होगा 7 PM पर, मंडे यानी 5 तारीख को, 5 डेज का रहेगा और लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। क्लियर है? आगे आते हैं और आपको बताते हैं पॉइंट, जिनको एनरोलमेंट कराना है या जिनको समझना है वो कर सकते हैं। अब आप देखिए, अष्टम भाव जो है वो दीर्घ रोग देता है, छठा घर छोटे मोटे रोग दे देता है। क्लियर है? 12वां घर हॉस्पिटल पे खर्चा करा देता है। ठीक है, लंबा लटक गए तो। अब आता है गुलीक आता है। इफ एनीवन हैविंग गुलीक इन द लगना इटसेल्फ। अब यहां देखते हैं चार्ट के अंदर गुलीक कहां बैठा हुआ है। नाउ वी सी इन द चार्ट इटसेल्फ। यहाँ देखिए गुलीक जो है यहाँ बैठा हुआ है 12वें घर में, विच इज नॉट ए गुड साइन। ये रहा गुलीक, और यहाँ पर राशि है वृश्चिक राशि है, जो काल पुरुष का 8th हाउस की राशि है। बात क्लियर है? तो 12वें घर में गुलीक का बैठना महा अशुभ है। रोग वोग आते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे, रोग आपको। गुलीक 12th हाउस में बैठी हुई है, वृश्चिक राशि में बैठी है, वो अपने आप में ही रोग वाली राशि है, दीर्घ रोग देने वाली। तो गुलीक का बैठना अशुभ है और गुलीक अपने आप में विशेष रोग देता चला जाएगा। अब आगे आते हैं। कोई ग्रह 64वें नवमांश में है, उसमें गोचर में जब भी पापी ग्रह आएंगे तो वो आपको रोग दे जाएंगे। बात खत्म, इतनी छोटी सी बात।
अब आपको ये देखना है कि मेरे 22वें दृष्टि कोण का स्वामी कौन है। जो भी 22 दृष्टि कोण का स्वामी होगा, मेरी तो शनि महाराज की दशा चल रही है, जाना ही मुझे धरती से इसी दशा में है शायद, क्योंकि वो 22वें ही दृष्टि कोण का स्वामी है। 3 दिन में हॉस्पिटल में रह आया हूँ, एंजॉय किया है मैंने, वहां पे काफी अच्छा सर्विस मिली है, बैंड बजा दिए पैसे का। तो 22वें दृष्टि कोण की दशा हो तो रोग तो आएगा ही आएगा भाई साहब, उसमें ना नहीं है, मैं स्वयं अपना कंफर्मेशन दे रहा हूं। फिर आता है सर्पदरेश कोण में कोई ग्रह बैठा है तो गई भैंस पानी में। अब मान लीजिए किसी के सर्पदरेश कोण और 22वें दरेश कोण के ग्रह कंजक्ट होके बैठे हैं तो गड़बड़ है, या इनके साथ गुलिक बैठ गया तो गड़बड़ है, या 22वें दरेश कोण के साथ बाधकपति बैठ गया तो गड़बड़ है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से कहां किस एंगल में गड़बड़ करेंगे हमको। देखिए कुंडली में सबसे डेंजरस ग्रह जो होता है वो चंद्रमा होता है, वैदिक से भी समझा देता हूँ। नाड़ी में तो मैं सीधा ही कहता हूँ धक्के खिलाने का राज योग है चंद्रमा का मतलब नाड़ी में। खैर मैं नेक्स्ट वीक नाड़ी पढ़ाऊंगा मैं, काफी समय हो गया, बहुत मैसेज आते हैं नाड़ी पढ़ाइए। तो क्या होता है, चंद्रमा कैसे हमें चेक करना है शुभ है या अशुभ है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के बाद, आई सेड कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के बाद दिन में जन्म हुआ है, डे टाइम में, जैसे किसी का दशमी तिथि को जन्म हुआ, दोपहर में जन्म हो गया महाराज जी का। चंद्रमा सबसे बड़ा पापी ग्रह है कुंडली का, पहले बता रहा हूं, एक गलतफहमी मत रहना। और उस चंद्रमा को अगर गलती से बृहस्पति का एस्पेक्ट नहीं है तो गई भैंस पानी में, फिर तो गड़बड़ हो गई। बात क्लियर है। जब भी सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस के स्वामियों की दशा हो, रोग तो आपको कहेगा सर हाउ आर यू। अब आ जाइए सेकंड हाउस या सेवंथ हाउस में बैठे ग्रह, कोई ग्रह बैठ जाए सेकंड हाउस में सेवंथ हाउस में तब भी रोग आएगा, सिंपल सी बात है। बात क्लियर है। तो ये चीज आपको दर्शन होएगी। अब आ जाते हैं केतु के जन्म नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, केतु के नक्षत्र में जिनको आप गंडमूल बोलते हैं, माघा मूल अश्वनी, और मंगल की दशा जब कभी भी आएगी तो आपको रोग ग्रस्त करेगी, सीधा सा नहीं है, मैं कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब गोचर के ग्रह, अब आप देखिए चंद्रमा जहां आपकी कुंडली में बैठा है, आप चेक करो अभी अपनी कुंडली में चंद्रमा कहां बैठा है, वहां से चंद्रमा 6, 8, 12 में गोचर करेगा, कुछ ना कुछ लोचा देकर जाएगा। भैया कोई कहे जी मुझे तो कुछ नहीं हुआ, भैया आपका काम करने का मन नहीं करेगा, या काम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, छठा है ना, अष्टम है, मन उदास हो जाएगा, 12वां है तो खर्चा करना पड़ जाएगा, कुछ नहीं तो डाइजिन की गोली का एक पत्ता ले आओगे। जहां आपका चंद्रमा बैठा है वहां से क्या करना है, गिनिए कि गोचर का चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा है तो आपको रोग का निमंत्रण पत्र देने आया है। बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब फीमेल के लिए सिंपल सा रूल याद रखिए, पंचम भाव को मंगल देखे या केतु देखे, देयर इज अ वेरी नेगेटिव अप्रोच ऑफ इट, possibility of abortion or mishappening, kindly keep it in mind, I am saying especially for the females। अब आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि बुध ग्रह कुंडली में आपका कहीं भी बैठा है, अब आपने देखना है कि कोई नीच का ग्रह बुध को देख रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं समझने के लिए, समझाने के लिए, आप अपनी कुंडली में चेक करिए 12 भाव हैं, बुध कहां बैठा है, बुध जहां भी बैठा है क्या उसे कोई नीच का ग्रह अपनी दृष्टि से देख रहा है। मान करके चले चंद्रमा देख रहे हैं तो चंद्रमा 7th हाउस में होंगे, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, वृश्चिक राशि के चंद्रमा है
और वृष राशि के बुध बैठे होंगे। समसप्तक है ना, 180 डिग्री है, सिंपल सा। इतना फास्ट चला करो आप, माइंड चलाया करो, इसमें कोई हिसाब नहीं लगाना होता, कुंडली लगा करके 6 जोड़ दिया करो, 7th हाउस आ जाएगा। बात क्लियर है? अगर नीच का चंद्रमा देख रहा है तो लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा? हाइड्रोथोरैक्स। दैट नेटिव विल फेस अ प्रॉब्लम ऑफ हाइड्रोथोरैक्स। हाइड्रोथोरैक्स का मतलब होता है लंग्स में पानी भर जाना, या फिर क्या हो सकता है उसे? पायोथोरैक्स हो सकता है, पस आ जाना, पायोथोरैक्स। या क्या हो सकता है? हवा भर सकती है, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स हो सकता है। या लंग्स के अंदर खून भर जाता है, हीमोथोरैक्स हो सकता है उसे। इस तरह के रोग हो सकते हैं। सन 2000 में मेरे पास एक फीमेल आई थी, उनको हाइड्रोथोरैक्स हुआ था एंड शी इज अंडर द ट्रीटमेंट विद द गंगाराम हॉस्पिटल। आई हैव गिवन द रेमेडी, शी इमीडिएटली रिकवर इट, दैट्स ऑल। हाइड्रोथोरैक्स हो गया था उनको, जबकि मैंने 3 नाम बताए हैं आपको। हाइड्रोथोरैक्स है, पायोथोरैक्स है, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स है, हीमोथोरैक्स है। तो इस तरह के रोग होने की संभावना हो जाती है। अब होता क्या है कि अभी शायद अपर्णा जी मेरे से बात कर रहे थे क्लास से पहले कि सर मुहूर्त देखा जाता है। सबसे पहले आदमी कोई गुजर जाता है ना, हम पंचक देखते हैं। समझ में आया? जब ऑपरेशन कराना है, पंचक पे फोकस नहीं होता। फिर कहते हैं ओ यार ऑपरेशन कराया था, बहुत गड़बड़ हो गई। समझ में आया? जिस दिन ऑपरेशन कराना हो सबसे पहले पंचक देखें। बात क्लियर है? अगर आपने पंचक पर ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ कर बैठोगे आप बहुत बड़ी। मैं पंचक पर ध्यान देता हूं। आपको इस कोर्स में 2 एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई जाएंगी खासम खास। एक सांस में मैंने पढ़ा देना, आपको सूत्र समझ आ जाएगा। क्या आपको कुत्ता काटेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कुंडली में योग के कुत्ते के काटने से आपकी मृत्यु हो जाए और वो काटने वाला पागल कुत्ता हो? कहीं ऐसा तो नहीं है गाय आपको सींग मार दे? कहीं ऐसा तो नहीं है चल तो आप पटरी पे रहे थे, पीछे से गाड़ी ने आकर ठोक दिया? समझ में आया? तो जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कुंडली में योग भी होते हैं। हम लोग पता नहीं क्या क्या देखते हैं। मैं एक सांस में टेक्निक सिखा दूंगा, सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना। अब होती टेक्निक हजार है, मेरे को जो एक दो पता मैं तो वही बताऊंगा ना जी, मेरे हाथ में जो आई है। अगर किसी का गुलिक और बाधकपति, दे आर कंजक्ट एनीवेयर इन ए चार्ट, गिव्स यू टू मच बिग रोगास। ठीक है? अब होता है बालारिष्ट भी होता है। बालारिष्ट का मतलब होता है बाल्यकाल में 12 वर्ष की आयु तक चंद्रमा कहा गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। क्लियर है? अभी मैंने 2 मिनट पहले ये बताया था कि चंद्रमा अगर दिन में जन्म हुआ है तो चंद्रमा पक्ष बल में बहुत कमजोर है। चलो मान लिया शुक्ल पक्ष में है, पक्ष बल तो है, लेकिन उस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, नहीं आ रही है। तो 12 वर्ष तक दवा दारू पर ही रहेगा बच्चा। आपको ध्यान रखना है बच्चे का। अगर बृहस्पति की दृष्टि आ गई यानी गुरु कृपा मिल गई, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है साहब, बहुत बढ़िया है तब तो, बच्चे की रक्षा हो रही है। नहीं तो 12 साल की आयु तक बच्चा अपना डॉक्टर से जो भी है जूस वगैरह मिलते रहेंगे, क्योंकि वही पी सकता बच्चा, टेबलेट तो खा नहीं सकता, जिसे मैं प्यार से ड्राई फ्रूट कहता हूँ। फिर ये भी बताऊंगा पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हम क्या ले आए कि रोग लग गए भैया, कैसे पता लगेगा? तारा दोष में बैठे ग्रह भी आपको, नवग्रह तारा होता है, उसमें तारा में बैठे हुए ग्रह भी आपको रोग देते हैं। पीड़ा तो खैर देनी ही देनी है, तो रोग भी गिफ्ट में आएंगे। अब कुछ एक चीजें मैं बता रहा हूं, कुछ लोगों की कुंडली में ना तो दशा है ना रोग का कोई योग है, पर रोग लगा कैसे? एक लाइन मैंने पहले बताई थी अभी आयुर्वेद के ग्रंथ की, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते। एक तो ये आ गया पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आयुर्वेद कहता है आहार दूषितम, आपने दूषित आहार खाया उससे रोग हुआ। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है। आजकल क्या है लोगों को, अब आपकी कुंडली में शुगर का योग तो नहीं दिख रहा, बॉटम लाइन पे आ रही थी,
लेकिन आपका अन्न जल समय पे नहीं है तो शुगर आके रहेगी, बात खत्म। फिर मैंने इस पर रिसर्च करी, रिसर्च में पाया कि जेनेटिक भी हो चुकी है अब ये, फादर मदर को है, बच्चे को आके रहेगी, ये हो ही नहीं सकता ना आए, जेनेटिक हो चुकी है। मैंने कई कुंडलियों पर पूछा उनसे, समझ में आ रहा है? तो जब वो यंग होते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, कह रहे नहीं सर बिल्कुल ठीक है। मैंने कोई नहीं, 40 की आयु पूर्ण होने दीजिए, रोग स्वतः ही आएगा गिफ्ट में, क्योंकि जेनेटिक है ये। अच्छा क्या होता है, बुध से हम सोराइसिस के रोग देखते हैं। सोराइसिस के स्किन के जितने रोग होते हैं, चमड़ी का कारक बुध होता है, और ब्यूटी का कारक शुक्र होता है, खूबसूरती का कारक शुक्र है, ये डिफरेंस याद रखें। और स्किन का कारक बुध होता है। बुध से आर्टिकेरिया भी होता है, किसी को सोराइसिस हो जाता है, किसी को आर्टिकेरिया हो जाता है मरकरी से, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे मैं नाड़ी की एक टेक्निक शेयर कर देता हूं, मंगल शनि, इफ दे आर कंजक्ट एनीवेयर इन द चार्ट, मैंने बोला है तो नाड़ी लगाया आपको, अदरवाइज नहीं बोलू तो बात खत्म। मंगल राहु सिटिंग एनीवेयर इन द चार्ट इटसेल्फ आपको दांतों के रोग देंगे ही देंगे, आपके दांतों में कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी, आर सिटिंग होती रहेगी। बात क्लियर है? मान लीजिए कोई के मेरा तो कुंडली में योग नहीं है, मेरी कुंडली में मंगल शनि इकट्ठे नहीं है, सर मेरा आर सिटिंग हुआ है, तो भैया गोचर में तेरे मंगल के ऊपर जब शनि आया तब आर सिटिंग करा दी उसने, 2.5 साल के लिए रहेगा ना, आपने दांत की केयर नहीं करी। मंगल के ऊपर राहु आ गया 1.5 साल के लिए, दांत की केयर नहीं करी, आर सिटिंग हो गई। समझ में आया? तो कई बारी रोग गोचर से भी प्रकट होते हैं। बात समझ में आया या नहीं आया? चलिए, अब एक चार्ट से मैं कुछ सिखाना चाहूंगा, देखिए ग्रह कैसे वर्क करते हैं। कारक तत्वों को समझना है, चीजों को समझना है, फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज हो गई। अरे बाबा आजा, ये टूल जो है ना जूम के तंग करते हैं। हाँ आ गया टूल्स। अब क्या है कि ये देखिए एक लगन है, ठीक है जी। राइट आई का कारक होता है सूर्य, ठीक है। लेफ्ट आई का कारक होता है चंद्रमा। क्लियर है? यहां कुंडली में चंद्रमा एग्जॉल्टेड है, और इस चंद्रमा पर पाप प्रभाव नहीं आ रहा, कोई पाप प्रभाव नहीं है चंद्रमा के ऊपर विशेष। वो अपने आप में बली है उस पाप प्रभाव रोकने के लिए, ले दे के 12वें घर का स्वामी सूर्य देख रहा है, कोई इतना नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि चंद्रमा इटसेल्फ एन एग्जॉल्टेड इन द 9th भाव, त्रिकोण भाव में ग्रह को और शक्ति प्राप्त हुई। क्लियर? सूर्य बना राइट आई। अब राइट आई का भाव कौन सा होता है ये देखिए, ये राइट आई का भाव है, ये लेफ्ट आई का भाव है। अब आप कहेंगे यार लेफ्ट आई में तो केतु मंगल बैठे हैं, ऐसे नहीं एस्ट्रोलॉजी होती। राशि किसकी है? सूर्य की। समझ में आया? मंगल जो है सूर्य को देख रहा है, जो कि अष्टम भाव का स्वामी है मंगल, ये देखिए अष्टम भाव का स्वामी होके सूर्य को देख लिया। समझ में आया? और क्या है, सूर्य को देख लिया। अब जो अष्टम 12वां घर है जो, वहां पर दो पापी ग्रह बैठे हैं, केतु और मंगल, किसकी राशि में? सूर्य की राशि में। सूर्य की राशि और सूर्य पाप प्रभाव में आया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ग्रह और उसकी राशि पाप प्रभाव में आई। अब आते हैं काल पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड हाउस जो हमारा राइट आई का है, उसको राहु महाराज देख रहे हैं, इधर देख लीजिए। समझ में आया? इसको शनि भगवान भी देख रहे हैं।
तो बच्चे की राइट आई में भेंगापन था। समझ में आया? बच्चे की आई में भेंगापन था। राहु वक्री ग्रह है, वक्री का अर्थ होता है टेढ़ापन। इस तरह से पढ़ते हैं कुंडली। हम देखने में गलती कर जाते हैं, हम कहते नहीं जी लेफ्ट आई में दिक्कत है। तो इस तरीके से हम लोग कोर्स को करेंगे। यानी ये कोर्स कल मंडे को स्टार्ट होगा, फिर से मैं बता रहा हूं, और ये 7 बजे स्टार्ट होगा। 5 डे की क्लास है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग रहेगी। 2577 इसका फी है। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Is there anyone who is having any query? Unmute by themselves and raise a query. But कैमरा ऑन करना होगा क्वेरी रेज करने के लिए। नर्वस डिसऑर्डर किससे देखते हैं? इससे क्या कह रहे हैं? नर्वस सिस्टम से कुछ मरकरी कारक है जी। मैं तो कुछ मरकरी। एब्रीवेटेड पॉइंट उठाए नहीं जी, वैसे मरकरी कारक होता है नर्वस सिस्टम। सर एक डिजीज बहुत आ रही है आजकल सुनने में, साइटिका, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? साइटिका, जो साइटिका के लिए मरकरी नर्वस सिस्टम है ना, ब्रेन और स्पाइन कॉर्ड पे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल चलता है ना, मरकरी होगा ना उसके लिए, वही मरकरी है उसमें। हाँ जी पिंकी शर्मा जी बोलिए। अनम्यूट करिए प्रभु अपनी साइड से, आपने अनम्यूट नहीं किया, अनम्यूट करिए। हाँ जी बोले। हाँ जी सर, मैं कह रही थी कि फ्रैक्चर को कैसे देखा जाता है? फ्रैक्चर के लिए क्या होता है, सूर्य हड्डी के कारक ग्रह होते हैं। हाँ जी मेरी सर। शनि की दशा थी, सूर्य महाराज जी की दृष्टि थी, ये हड्डी टूट करके इस अंगूठे पर हड्डी चढ़ गई थी। क्लियर है? सर वो तो अकेला सन मतलब हो गया ना, वो कौन सा देखना है? हाउस कौन सा देखना है? बाढ़ में जाए हाउस को क्या करना है, किसी भी हाउस से कोई लिंक नहीं है, बस सूर्य को शनि देख ले, बात खत्म। अच्छा, और मंगल केतु जब का दशा कोई आएगी तब involvement? हड्डी टूटेगी। मेरी अब इस उम्र में दशा आई शनि की, तोड़ दी हड्डी। सर मेरी बुध की दशा में पहले एक इधर फ्रैक्चर हुआ, 9 नंबर लगन है मेरा, मैं तो समझ इधर गया मेरे भगवान, और मैं फिर समझ इधर गया। टेंडन ब्रेक हुआ। अरे मेरे प्रभु बुध मैं की। समझ गया। नाउ यू सी द constellation of Mercury, right? So there is a link of constellation of Mercury with the sun and Saturn. अगर आप कोर्स में आएंगे तो मैं बारीकी से निकाल करके आपके हाथ में दे दूंगा, ठीक है? फिलहाल मैंने इतना हिंट दे दिया। हाँ जी सोमिक दास जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ सर पूछना चाह रहा हूँ जे एंजाइटी और डिप्रेशन का कारक कौन सा ग्रह है? देखो इसके लिए ना 2 ग्रह होते हैं इंपॉर्टेंट, मरकरी एंड मून। सिर्फ मून कारक नहीं होता, यह याद रखना। जब तक ब्रेन की नसों का बेड़ा गर्क ना हो और चंद्रमा का बेड़ा गर्क ना हो तब तक एंजाइटी आती नहीं है। हम सिर्फ चंद्रमा पर फोकस करते हैं, ये गलती है। ओके सर, ओके 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 ओके। और सर एक बात बता रहा हूँ, जो क्लास है उसका जो आप पीडीएफ देंगे वो इंग्लिश में होगा तो? पीडीएफ नहीं है, सॉरी पीडीएफ नहीं है। पता नहीं लोगों को पीडीएफ क्या लेना है। अगर यही ऑफलाइन क्लास जाएं पढ़ने, आपको रिकॉर्डिंग तो है नहीं ऑफलाइन में, तो सीधा पढ़ना और आपको लिखना, डेट्स ऑल। इसमें लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपको सूत्रास अच्छे से पता लगेंगे। जिसमें पीडीएफ है उसमें है पीडीएफ, मैं अनाउंस कर देता हूँ। ओके ओके ठीक है सर। ठीक है सर, चलिए ठीक है। थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस वेबिनार वंस अगेन। एक मिनट सर प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए जल्दी। ये जो आप बता रहे थे सूर्य शनि को देखे, शनि सूर्य को देखे, तो वो कुंडली का है या गोचर का है? कुंडली का सर। अच्छा, तो वो तो फॉर एवर ही देखता रहेगा। देखेगा ना, तो जब दशा आएगी और जब गोचर में दशा सूर्य आएगी फिट तभी करेगा, होगा। मैं तो सारे उससे सूत्र नहीं बता पाऊंगा ना मैं अवतार जी। समझ गया आपको, मैंने एक ही पूछा है मेरे आपसे तो इसलिए। बचपन से देख रहा, 60 साल की उम्र में मेरी हड्डी तोड़ दी। क्यों तोड़ दी? क्योंकि शनि की दशा ही अब आई है। ठीक है सर। तो सैटर्न जुपिटर आया? क्या देते हैं? तो सैटर्न जुपिटर 6th हाउस में हो तो उनका कॉम्बिनेशन क्या देगा? ऐसे नहीं होता। इस तरह सारी जिंदगी निकल गई, मेरी हड्डी नहीं तोड़ी। कब तोड़ी? दशा आने पर, गोचर आने पर, नक्षत्र संबंध होने पर, तब होता है। इस तरह नहीं घटनाएं घटती। कभी किसी को डरना नहीं चाहिए।
हम कहाँ दिमाग में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ना ले। चलिए ठीक है, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे, वंस अगेन थैंक्स टू यू।